सभी को जय मसीह की। ज्योति की संतान बनो, इफिसियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 से 14 आयत तक हम मनन करेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यानी कि परमेश्वर के समान हमें अपने आप को उसी की तरीके से अनुकरण करना है। जैसा प्रभु है, जैसा परमेश्वर है, वैसा ही हमें उसी के समान अनुकरण करना है। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये बातें हमें स्मरण रखनी है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ये बातें हमारे अंदर बिल्कुल भी ना पाई जाएं। और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं पाता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। ये जो छोटी छोटी सारी शिक्षाएं हैं, हमें ध्यान देना है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें अपने आप से पूछना है कि सच में प्रभु को क्या भाता है। इतनी बातें हमने सीखी, पढ़ी, और हमें ध्यान देना है कि हमारे प्रभु को क्या बातें भाती हैं। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बातें हैं। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उत्तम बातें हैं, परमेश्वर का वचन है, मनन करने योग्य है। क्योंकि इन बातों को मनन करके ही हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के अधीनता में लाकर अपने आप को सच में ज्योति की संतान बना सकते हैं। आमीन।